Hello students, so in the previous class we have completed lesson 3 that was about squares and square roots, and today let's start lesson 4 that is about cubes and cube roots. So first we have to should understand what are cubes. तो स्क्वायर्स में जैसे हम लोगों का होता था कि स्क्वायर्स किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, उसी नंबर को उससे एक बार मल्टीप्लाई करा देते थे और उस चीज़ को हम लिखा करते थे पावर 2। ऐसे ही हमारा जो क्यूब होगा तो क्यूब में हमारी पावर लग जाती है 3, और 3 का मतलब हो गया क्या, उसी नंबर को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कराना। क्लियर? जैसे स्क्वायर में उसी नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करा देते थे, वैसे ही क्यूब में उतने ही टाइम्स उसी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कराना। क्लियर? तो अब आप लोगों को ये दिया हुआ है और किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना होता है जैसे, तो हम लोग क्या करते थे, अब जैसे अगर हमें बोल दिया जाता था कि हमें लेट्स फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 13, तो हम लोग क्या करते, 13 इंटू 13 करते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारा आंसर आ जाता था। क्लियर? इसी तरह अगर हमसे बोल दिया जाए कि नहीं हमें कि अब हमें 8 का क्यूब फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 कर दिया, मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512। या हमसे बोला गया कि 11 का क्यूब फाइंड करना है, तो उसके लिए 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 11 से 121 इंटू 11 1331। क्लियर? इस तरह हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब निकाला करते हैं। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ये प्रॉपर्टीज़ कहती हैं कि पहली प्रॉपर्टी है कि किसी भी इवन नंबर का जब हम क्यूब निकालेंगे तो वो हमेशा एक इवन ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी ऑड नंबर का जब हम क्यूब निकालेंगे तो वो एक ऑड होगा। किसी भी निगेटिव इंटीजर का जब हम क्यूब निकालेंगे तो वो एक निगेटिव होगा, जो भी आंसर आएगा वो निगेटिव होगा। अब ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी रेशनल नंबर का जब हम क्यूब निकालेंगे, जैसे 2/3 का क्यूब हमें निकालना है, तो हम उसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, हम यूँ भी लिख सकते हैं और उसके बाद अलग अलग निकाल सकते हैं। तो 2 क्यूब को हमने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 क्यूब को लिख लिया 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 इज डिविजिबल बाई 8, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है, ठीक है, उसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो वो हमेशा ही 8 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर, या हम कह सकते हैं कि कोई भी इवन नंबर का क्यूब जब हम निकालते हैं तो वो हमेशा ही 8 से डिविजिबल होगा। इसी तरह प्रॉपर्टी 6 कहती है कि किसी भी ऐसे नंबर का क्यूब जब हम निकालते हैं जो कि 3 की मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है, तो जब हम ऐसे किसी भी नंबर का क्यूब निकालेंगे तो वह हमेशा ही 27 से डिविजिबल होगा। क्लियर? उसके बाद फिर 7th प्रॉपर्टी कहती है द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। मतलब क्या हो गया इसका, कि जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हों 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब + 5 क्यूब इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 स्क्वायर। अब इनको वेरीफाई करें तो इनका अगर हमने 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया और 5 का क्यूब 125 हो गया। इसी तरह इस साइड हमने RHS साइड सभी को ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 15।
15 को ऐड किए तो इतना आ गया। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 819 36 36 प्लस 64 100 100 प्लस 125 225। और 15 का स्क्वायर भी अगर हम करेंगे तो 225 ही होता है। तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी कह रही थी, ये कह रही थी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, ठीक है, n तक, n जो होता है हमारा लास्ट का नंबर। तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर सम। मतलब कि हम इन सभी को जब जोड़ करके स्क्वायर कर देंगे तो उसके इक्वल में ये होता है हमारा। तो ये प्रॉपर्टी 7 हमारी ये कह रही थी। फिर द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय, ये कह रही है कि किस पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम जो है हम कैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये 5 नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, तो इनको निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट n हमारा क्या हो गया, लास्ट का जो 5 था वो हो गया, तो 5 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो 5 प्लस 1 हो गया 6, तो 5 इंटू 6 अपॉन 2 होल स्क्वायर। 2 से 6 को डिवाइड किए तो 3 आ गया। अब 5 3 15 होल स्क्वायर, तो 15 का होल स्क्वायर होता है कितना, 225। ये प्रॉपर्टी हमारी ये कह रही थी कि अगर कुछ नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं कंटिन्यूअसली, क्लियर, और हमें उनके क्यूब्स का सम निकालना है, तो हम उसके लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा नेक्स्ट कह रहा है मेथड ऑफ फाइंडिंग द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। इस मेथड को मैं आप लोगों को क्लास में बताऊंगा। ये वैदिक मेथड है और ये वैदिक मेथड मैं आप लोगों को जब क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी तब बताऊंगा। क्लियर। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का आपको क्यूब फाइंड करना है, तो फाइंड कर सकते हैं आप लोग। सेकंड कह रहा है राइट क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। मतलब जितने भी हमारे 10 और 20 के बीच में नंबर्स हैं उन सभी के क्यूब्स को लिखना है, और उसके बाद हमें ये स्टेटमेंट वेरीफाई करना है, ट्रू या फॉल्स हमें बताना है कि क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड और क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। तो जो ऑड नंबर्स के क्यूब होंगे उनको देख लीजिएगा, और इवन नंबर्स के क्यूब होंगे उनको देख लीजिएगा, और उनके अकॉर्डिंग ही इनका आंसर आप लोग दे सकते हैं। राइट क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। हमें उन 5 नेचुरल नंबर्स के क्यूब लिखने हैं जो कि 3 के मल्टीपल हैं, और 3 के मल्टीपल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो हमारा 3 इंटू 1 हो गया, 3 हो गया, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम इन सभी का क्यूब निकाल लेंगे, और क्यूब निकालने के बाद हम इन सभी के क्यूब को 27 से डिवाइड करके चेक करेंगे। क्लियर। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो हमें वो सभी के सभी इनफैक्ट डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स के क्यूब हमारे हमेशा ही 27 से डिविजिबल होते हैं, तो उन सभी को हमें डिवाइड करके भी दिखाना है। फिर इसमें हमारा पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स। मतलब ये हमारे 4 नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा ऑड नंबर के क्यूब है।
तो उसके लिए आप लोगों के पास को मैं बता ही चुका हूँ कि ऑड नंबर्स जो क्यूब्स होते हैं ऑड नंबर्स, तो उनका क्यूब जब हम करेंगे तो हमेशा ही एक ऑड नंबर आता है। तो जो भी इनमें से ऑड नंबर होंगे, जैसे 729 हो गया, 125, ये आपके ऑड नंबर के क्यूब्स हो गए। इसी तरह इसमें इवन नंबर्स के लिए पूछा गया, तो जो भी इवन नंबर्स हों वो बता दीजिएगा, तो वो इवन नंबर के आपके क्यूब्स हो जाएंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स, परफेक्ट क्यूब की बात हुई है, तो पहला वाला हम लेते हैं 216। 216 लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो पहले 2 से किया 108, फिर 54, फिर 2 से किया 27, 3 से 9, 3 से 3, फिर 3 से 1। अब लिख लिया हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे कि स्क्वायर में हम लोग 2 का पेयर लेते थे। क्यूब में हम लोगों का चूंकि पावर 3 होती है, तो हम 3 का ग्रुपिंग लेंगे, तो 3 3। अगर ग्रुपिंग बराबर हो गई और हमारा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं बच रहा है, तो समझ लीजिए ये एक परफेक्ट क्यूब है। और अगर कोई नंबर बच रहा है तो समझ जाइए कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में करते थे। ऐसे इन सभी को करके चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो अब हमें इसमें बताना है कि 392 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि जो आंसर आएगा वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो बात 392 को किससे हम मल्टीप्लाई करें, तो हम पहले इसका कर लेंगे। तो 196, 98, 49, 7 7। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब 3 के ग्रुपिंग करेंगे तो 3 ये आ गया। अब यहाँ पे 3 नहीं हो रहा है, हमारा एक 7 अगर और होता तो हमारा 3 हो जाता। तो हमारे पास किस चीज़ की कमी है, एक और 7 की। सो द नंबर इज 7। अगर हम एक और 7 का इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8640 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब कि 8640 में हम कौन सा वो नंबर डिवाइड करें जिससे कि ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन सके। तो 8640 के भी हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये हो गया। अब इनमें हम क्या करेंगे, इन सभी प्राइम फैक्टर्स को हम लिख लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 की ग्रुपिंग की, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, केवल 5। तो अगर ये 5 नहीं होता तो ये हम जो बाद में आंसर आता वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब होता। तो हम इस 5 को हटाने के लिए 5 से ही डिवाइड कर देंगे। सो द नंबर इज 5। क्लियर। अगर हम इस पूरे फैक्टर को 5 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद फिर इन नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 13 मीटर फाइंड इट्स वॉल्यूम। कहा जा रहा है कि क्यूब है, उसका एक साइड दिया हुआ 13 मीटर, तो हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो उसकी साइड होती है उनको क्यूब कर देते हैं हम। फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, साइड क्यूब। तो अगर साइड इतना है तो इस साइड का क्यूब कर दीजिएगा, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब आते हैं नंबर 10 पे, फाइंड द क्यूब ऑफ दीज रेशनल नंबर्स। 7/9 दिया हुआ, जैसे 7/9 हमें इसका क्यूब फाइंड करना है। तो आप लोगों को बता चुका हूँ कि इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 7 क्यूब है तो 7×7×7/9×9×9 मल्टीप्लाई कर दिए। 7×7 49 × 7 343, 9×9 81 × 9 729 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। ऐसे ही आप लोग बाकी इनको भी कर लेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए गए हैं तो इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसके बाद कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर एक्सरसाइज 4.1। सॉल्व करिएगा पहले रफ कॉपी में और उसके बाद फेयर कॉपी में। एंड कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।